हाय फ्रेंड्स, ज्ञान भारती के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा था कि हम एमपीजीके लेके आएंगे और पैरेलल तरीके से एमपीजीके और हमारा जो बैक्टीरियल डिसीज का पार्ट था वो चलता रहेगा। तो आज एमपीजीके में हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी लेकर आए हैं और इसके बाद हम पार्ट बाय पार्ट एक एक सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए एमपीजीके की बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे फ्यूचर में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्य प्रदेश एमपी हमारा राज्य, देश के बाद दूसरी सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई जिसमें हम निवास करते हैं, हमारा राज्य मध्य प्रदेश है। हमें गर्व है। सामान्य परिचय मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मध्य प्रदेश के और नाम क्या क्या हैं और ये नाम मध्य प्रदेश को मिले क्यों। तो सोया स्टेट, क्योंकि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश देश की भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है और ये नाम इसे जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ध्यान रखेंगे। मध्य भारत, भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए मध्य भारत कहा जाता है। लघु भारत, लघु भारत इसलिए कहते हैं कि मध्य प्रदेश में विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। बहुत सारे धर्मों के लोग, बहुत सारी जातियां एक साथ निवास करती हैं, आपस में बहुत अच्छा इनका पारंपरिक संपर्क बहुत अच्छा है, इसलिए इसे लघु भारत भी कहा जाता है। इसके बाद नदियों का मायका, नदियों का मायका यानी बहुत सारी नदियों का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश से होता है। सामान्य तौर पर लगभग 41 बड़ी और छोटी नदियां जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार, जो कि मध्य प्रदेश का अंग्रेजों के समय का दिया गया नाम है। इसके अलग अलग हिस्से हैं जो कि मध्य प्रदेश के गठन को जब एक व्याख्या के तौर पे हम लेंगे एक बड़े सेगमेंट में मध्य प्रदेश के इतिहास को कवर करते हुए कि कैसे अंग्रेजों ने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया था, फिर चारों पार्ट मिला के फिर मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो वो जब हम लेंगे तो आप सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार का मतलब समझ जाएंगे। कुल मिला के अभी हमें ये जान लेना है कि ये अंग्रेजों के समय के ये दिए गए नाम है मध्य प्रदेश के। इसके बाद टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट इसलिए कि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व और सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। डायमंड स्टेट, सबसे ज्यादा डायमंड मध्य प्रदेश उत्पादित करता है और भविष्य में जो संभावनाएं हैं डायमंड निकलने की वो भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही है। इसके बाद देखते हैं सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया का वही मतलब होता है मध्य भारत, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था केंद्रीय भारत, सेंट्रल इंडिया। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ अलग अलग नाम हैं। आपको भी अगर कुछ नाम मिलते हैं तो आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, जो मुझे पता थे वो मैंने आपको बता दिए। आइए अब आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो यहाँ हमें दो चीजें मिल रही हैं। एक तो मध्य प्रदेश जो अब कहा जाता है प्रॉपर मध्य प्रदेश, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। दूसरा हृदय प्रदेश का जो नाम है वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ही दिया हुआ है। ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और। तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और यही मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, बिल्कुल नहीं भूलना है। एमपीपीएससी में भी कई बार ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है। स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखते हैं राजधानी क्या है। भोपाल, भोपाल के पहले जो मध्य प्रदेश की राजधानी थी वो नागपुर थी और ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, याद कर लेना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पहले 1956 के पहले नागपुर थी, ध्यान रखेंगे। गठन के समय जिले 43 थे, 43। जब मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ तो कुल मिला के जो चारों जो सेक्टर्स मिलाए गए थे तो कुल मिला के जो जिले बने थे वो 43 बने थे। कहां से कितने जिले आए थे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम इतिहास के साथ मध्य प्रदेश के गठन को विस्तार से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, सबको याद होना चाहिए। प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, सबको याद होना चाहिए। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री कुंजीलाल दुबे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे। प्रथम विपक्ष के नेता विष्णुनाथ तामस्कर। प्रथम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर
2000। अब यहाँ पे दो सवाल बन जाते हैं, एक तो पुनर्गठन और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। स्थापना दिवस यानी पहली बार जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956। पुनर्गठन जब हुआ वो था 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश से 16 जिलों को अलग किया गया और एक नया राज्य बनाया गया जो कि 26वां राज्य था भारत का, वो था छत्तीसगढ़। तारीख थी 1 नवंबर 2000। तो 1 नवंबर 2000 को 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया और उस समय मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे हुए थे, यानी कुल मिला के 45 और 16 61 जिले जो उस समय वर्तमान मध्य प्रदेश में थे। अलग अलग चूंकि गठन के समय 43 जिले थे और जब मध्य प्रदेश का दोबारा पुनर्गठन हुआ 2000, तब तक में कुछ नए जिलों का निर्माण होते होते 43 से वो 61 तक पहुंच गए थे। और जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग किया गया तो 16 जो जिले हैं वो अलग हुए, तो मध्य प्रदेश में पुनः जिलों की संख्या जो है वो 45 हो गई थी। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। कब कितने जिले बने 1956 से लेके, और उसके पहले जो 4 सेक्टर मेजर सेक्टर जो है वो मिलाए गए थे, जिनको मिला के मध्य प्रदेश का गठन किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो इस तरह के वहां से कितने जिले आए और उसके बाद 1956 से लेके और आज की तारीख तक कितने जिले बने, इन सब की जानकारी आपको अगले वीडियो में, अगले अंक में मैं दूंगा, जो कि सिर्फ जिलों पर रहेगा, कब कितने जिलों का गठन हुआ। वर्तमान में हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि जब मध्य प्रदेश का पहला गठन 1956 में हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो 43 जिले थे और पुनर्गठन जब हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो उस समय मध्य प्रदेश में 45 जिले थे, 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए थे। आइए अब जानते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों को। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। कंठस्थ होना चाहिए, 3,08,252 किलोमीटर मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है। अब आपको पता है कि सन 2000 में 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। छत्तीसगढ़ के अलग होने के पहले मध्य प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया तो मध्य प्रदेश का ये दर्जा मध्य प्रदेश से छिन गया और मध्य प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से अब दूसरे नंबर का राज्य है। पहले नंबर का राज्य जो है वो राजस्थान है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। इसके अलावा मैंने एक फिगर बनाया हुआ है मध्य प्रदेश का, एक रफ सा फिगर है, और इस फिगर को बना के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की जो उत्तर पश्चिम और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है और सबसे आखिरी पॉइंट जो है वो किन जिलों पे आते हैं। तो देखेंगे अगर उत्तरी भाग को हम देखें तो सबसे उत्तरी जो हिस्सा मध्य प्रदेश का है वो मुरैना जिले का पड़ता है। देखिए जहाँ पे सबसे उत्तरी में मुरैना लिखा हुआ है। इसी तरह अगर दक्षिणतम बिंदु की हम बात करें तो दक्षिणतम बिंदु जो है वो बुरहानपुर में आता है, वो हमारा सबसे निचला दक्षिणी बिंदु होता है। इसके बाद अगर हम पश्चिमतम बिंदु की बात करें तो पश्चिमी भाग में सबसे पश्चिमी भाग में अलीराजपुर जो है वो आता है। इसी तरह अगर हम सबसे पूर्वी हिस्से की बात करें तो सबसे पूर्वी हिस्से में सिंगरौली जिला आता है। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज है ये बताने का उद्देश्य आपको ये है कि मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी क्षेत्र, सबसे उत्तरी भाग से सबसे दक्षिणी भाग यानी मुरैना के सबसे आखिरी पॉइंट से लेकर और बुरहानपुर सबसे आखिरी पॉइंट तक की जो दूरी है, यानी उत्तर से दक्षिण की मध्य प्रदेश की कुल जो दूरी है वो या कहे चौड़ाई है वो है 605 किलोमीटर। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक सामान्य जानकारी के तौर पे आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखें तो दूरी कितनी है, तो 605 किलोमीटर। उसी तरह अगर हम सबसे पश्चिमी बिंदु से सबसे पूर्वी बिंदु तक की दूरी को अगर देखें और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अगर देखें तो इसकी दूरी बनती है 870 किलोमीटर। यानी मध्य प्रदेश हमारा उत्तर से दक्षिण में 605 किलोमीटर चौड़ा है और पूर्व से पश्चिम में 870 किलोमीटर चौड़ा है। कंठस्थ होना चाहिए। आइए अब जानते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में।
हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक कौन सा है, किस विषय में कौन सा प्रतीक बनाया गया है और किस प्रतीक को कब बनाया गया है, इन चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो जैसा कि लिखा आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक, राजकीय प्रतीक राज्यपुष्प लिली, राज्यपुष्प जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लिली का फूल है। तो राजकीय जो पुष्प है वो लिली को बनाया गया है, जिसका साइंटिफिक नेम लिलियम कैडीमम होता है और ये औषधीय गुण संपन्न होता है और लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो उसका सीधा सा जवाब है लिली। उसके बाद देखते हैं राजकीय नृत्य कौन सा है। उसके बाद देखते हैं राजकीय नृत्य कौन सा है। तो राजकीय नृत्य राई, राई जो कि बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। बुंदेलखंड के भाई बंधु अगर ये देख रहे होंगे वीडियो तो उन्हें समझ में आ गया होगा कि राई क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं राई इस तरह परफॉर्म किया जाता है, ये राई का दृश्य है और राई जो है वो बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। इसमें प्रत्येक शुभ अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, ये जान लें। कई बार परीक्षाओं में ये तक पूछा गया है कि ये नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, ये नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो राई जो है वो प्रत्येक शुभ अवसर पर किया जाता है और मुख्य पात्र, इवन मुख्य पात्रों के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें मुख्य पात्र क्या होते हैं, बेढ़नी और विदूषक इसके मुख्य पात्र होते हैं। आगे जब हम मध्य प्रदेश के कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ इस पर्पस से इन्हें जानना है कि इनका राजनृत्य राई है और ये इनमें होता है। उसके बाद हम देखते हैं राज्य नाट्य कौन सा है। राज्य नाट्य है माछ या माचा। माछ या माचा जो है मालवा क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है। मालवा, मालवा से माछ या माचा की लिंक आप बना सकते हैं। तो जब नाट्य की बात आएगी तो नाट्य माछ या माचा जो कि मालवा का है। इसी तरह जो पहले मैंने बताया राज्य नृत्य राई वो बुंदेलखंड का था। तो राज्य नाट्य माछ या माचा मालवा क्षेत्र। पौराणिक कथाओं पर ये आधारित होता है और पौराणिक कथाओं की कहानियों के आधार पर पात्रों को डिसाइड करके उन पात्रों के बीच में अभिनय किया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न किया जाता है। राज्य नाट्य यानी नाटक है और राज्य नृत्य यानी नाच है, यानी नृत्य है। इस डिफरेंस को हम नहीं भूलेंगे। उसके बाद राज्य पक्षी देखते हैं। राज्य पक्षी है दूधराज। दूधराज जो कि आप फोटो में देख रहे हैं ये दूधराज है, जिसके अन्य नाम साहे बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी इसे कहा जाता है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश मालवा में सर्वाधिक ये पाया जाता है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश यानी मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। सैलाना और सरदारपुर अभ्यारण्य में इसका संरक्षण किया गया है। ये सवाल भी पूछे गए हैं कि राज्य पक्षी दूधराज का संरक्षण कहाँ किया गया, तो ध्यान रखेंगे सैलाना और सरदारपुर अभ्यारण्य जो है उनमें राज्य पक्षी हमारा जो है दूधराज उसका संरक्षण किया गया है, जिसके अन्य नाम भी मैंने आपको बता दिए। आइए अब देखते हैं राज्य पशु के बारे में। तो राज्य पशु हमारा है बारहसिंगा। बहुत सारे लोगों ने बारहसिंगा देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने चिड़ियाघर में, कुछ लोगों ने अभ्यारण्य में देखा होगा। ये बारहसिंगा है जो आपको दिखाई दे रहा है। बारहसिंगा कौन सा बारहसिंगा, अगर बहुत डिटेल में पूछा जाए तो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। ब्रेडरी प्रजाति का जो आपको लिखा है यहाँ पे दिख रहा है, ब्रेडरी प्रजाति राज्य पशु बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जाता है, हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके बाद देखते हैं राज्य मछली। राज्य मछली है महासीर। महासीर जिसे टॉर या टॉर प्यूटिटेरा या प्यूटिटोरा भी कहा जाता है, ये हमारी राज्य मछली है। महासीर 2011 में इसे दर्जा दिया गया था राज्य मछली का। नर्मदा नदी में विशेष तौर पर पाई जाती है और यह एक लुप्त प्राय प्रजाति भी है और इसीलिए इसे राज्य मछली का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखेंगे राज्य मछली महासीर। उसके बाद राज्य फसल। राज्य फसल सोयाबीन। सोयाबीन हमारी राज्य फसल है और मध्य प्रदेश का एक नाम जो मैंने आपको बताया था सोया स्टेट। सोया स्टेट क्योंकि सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए राज्य फसल की मध्य प्रदेश की सोयाबीन है, जिसका साइंटिफिक नेम ग्लाइसिन मैक्स है और मालवा क्षेत्र में प्रमुख तौर पे ये उगाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी बहुत बड़ी मात्रा में, खास तौर पे मालवा क्षेत्र में उगाई जाती है। इसके बाद राज्यफल। राज्यफल आम। आम आप सभी ने देखे हैं।
आम लगभग सभी को पसंद भी हैं। साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका, बचपन से पढ़ते आए हैं। वही हमारे राज्य का राज्य या राजकीय फल है आम, और संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं राजकीय वृक्ष। तो राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद है, जिसका साइंटिफिक नेम फाइकस बेंगलेसिस है। ये हमारा राजकीय वृक्ष है। आप सभी ने बरगद को देखा होगा, आप यहाँ भी बरगद को देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा राज्य खेल हमारा मलखंभ है। ध्यान रखेंगे, हमारा राज्य खेल क्या है? मलखंभ। और मलखंभ अकादमी जो है वो उज्जैन में स्थित है। सन 2013 में इसे राज्य खेल का दर्जा दिया गया है। और अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश के गान के बारे में। तो मध्य प्रदेश गान यानी मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश को संबोधित करते हुए जो हम एक मध्य प्रदेश की प्रशंसा में गीत गाते हैं, वो मध्य प्रदेश गान है। इससे भी जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी आवश्यक है। जैसे मध्य प्रदेश गान, मेरा मध्य प्रदेश टाइटल, जिसकी शुरुआत होती है सुख का दाता सबका साथी। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा मध्य प्रदेश गान, मेरा मध्य प्रदेश। नहीं सुना है तो जरूर सुनिए, बहुत अच्छा गाना है। 29 जुलाई 2011 को इसे मध्य प्रदेश गान घोषित किया गया। इसके गीतकार महेश श्रीवास्तव हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। संगीतकार सुनील झा हैं और इसके गायक हैं शान। मशहूर बॉलीवुड सिंगर शान ने इस गाने को गाया है। सुख का दाता सबका साथी, मेरा मध्य प्रदेश गाना आप जरूर सुनिए। तो आइए और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम एमपी के बारे में जान लेते हैं, जो कि प्रति व्यक्ति को जानना बहुत आवश्यक होता है। हमारी राज्य की राजभाषा जो है वो हिंदी है, ध्यान रखेंगे। हमारे भारत की भी राजभाषा हिंदी है और प्रदेश की भी राजभाषा जो है वो हिंदी है। इसके अलावा राज्य दिवस, कंफ्यूजन नहीं होना है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956। तो राज्य दिवस 1 नवंबर, पहले भी मैंने बताया है। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे मध्य पर्व कहते हैं। मध्य पर्व यानी मध्य प्रदेश का पर्व, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मध्य पर्व भी पूछता है तो हमारा जवाब 1 नवंबर ही होगा। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर। यूनेस्को यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यानी मोस्टली मानव निर्मित और कुछ प्राकृतिक ऐसी जगहें जिनका संरक्षण जो है वो बहुत जरूरी है, और ऐसी चीजों का बनना अब संभव नहीं है। तो विश्व स्तर पर उनका संरक्षण जो है वो यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। तो ऐसी साइट्स जो मध्य प्रदेश में है वो है 3, जिसमें से है पहली खजुराहो, जो कि 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बना था। उसके बाद दूसरा सांची है, जो कि 1989 में बना, और तीसरा जो है वो है भीमबेटका, जो कि 2003 में विश्व धरोहर जो है वो बना है। और अब देखते हैं मध्य प्रदेश में संभाग। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल 10 संभाग हैं। 11वां संभाग छिंदवाड़ा प्रस्तावित है, लेकिन कब बनेगा कोई जानकारी नहीं है। तो हमें यही जानना है कि मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या जो है वो 10 है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में जिलों की संख्या 55 है। 3 जिलों की घोषणा अभी चुनावी प्रचार के दौरान जो की गई थी, और वो 3 जिले जो है वो बन चुके हैं। तो जिलों की संख्या 52 से अब 55 हो चुकी है। कुछ 2 जिले और प्रस्तावित है, लेकिन अभी वो प्रस्ताव चल ही रहे हैं, तो जिलों की संख्या हमें 55 ही मानना है। इसके बाद नगर निगम 17 है। पहले 16 हुआ करते थे, लेकिन चुनावी प्रचार के दौरान भिंड को शिवराज सिंह चौहान जी ने 2003 में नगर निगम घोषित किया, तो नगर निगमों की संख्या अब 17 हो गई है। इसके बाद तहसील 428 तहसील जो है वो मध्य प्रदेश में वर्तमान में है। इसके बाद देखते हैं सबसे बड़ा शहर मध्य प्रदेश का इंदौर है। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर जो है वो इंदौर है। और आगे देखते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री। तो वर्तमान मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी हाल में ही कुछ दिन पहले शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की, वो है मोहन यादव जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से आते हैं। उसके बाद वर्तमान राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। इसके बाद देखते हैं विधानसभा एक सदनी है, जिसमें 230 विधानसभा की सीटें हैं। इसके बाद लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश के अंदर 29 हैं। राज्यसभा सीटें मध्य प्रदेश के अंदर 11 हैं। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का जबलपुर में है। साथ में इसकी खंडपीठ जो है वो 2 खंडपीठ है। एक खंडपीठ ग्वालियर है और एक खंडपीठ जो है वो इंदौर है।
इसके बाद देखते हैं जनसंख्या। मध्य प्रदेश की जनसंख्या सभी को कंठस्थ होनी चाहिए, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार अभी भी चल रही है। वो है 7,26,26,709। 7,26,26,709, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से देश में 5वां सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद देखते हैं साक्षरता। साक्षरता मध्य प्रदेश में 70.6% है। इसके बाद लिंगानुपात। लिंगानुपात मध्य प्रदेश का 931 है, प्रति 1000 पुरुष 931 महिलाएं मध्य प्रदेश में है। इसके बाद देखते हैं वेबसाइट मध्य प्रदेश की कौन सी है। वेबसाइट mp.gov.in मध्य प्रदेश की वेबसाइट है। इसके बाद देखते हैं राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह मध्य प्रदेश का जो आप देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इसकी विशेषताएं ये है कि बाहर की तरफ 24 स्तूप जो है वो एक सर्किल में बने हुए हैं। इसके अंदर मध्य प्रदेश शासन ऊपर की ओर और सत्यमेव जयते नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंदर की ओर गेहूं और धान की बालियां इसमें अंकित है। इसके बाद सबसे अंदर अशोक स्तंभ का सिंह प्रतीक और उसके बाद बरगद का वृक्ष जो है हमें इस राजकीय चिन्ह में दिखाई पड़ता है। तो ये है मध्य प्रदेश के विषय में कुछ सामान्य जानकारी, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है, जो मध्य प्रदेश का नागरिक है। जीके के पर्पज से भी और सामान्य व्यवहार की जानकारी के तौर पे भी ये जानना सभी के लिए आवश्यक है। अगले पार्ट में हम जिलों की जानकारी लेके आएंगे, कब कितने जिलों का निर्माण हुआ। वर्तमान में 55 जिले जो हैं, उनमें से नवनिर्मित जिले कौन से हैं और प्रस्तावित जिले कौन से हैं, इसकी भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। नमस्कार।